सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। 6-7 दिनों से गुरुग्राम का राधिका हत्याकांड बहुत जोर शोर से ट्रेंड कर रहा है। सबकी जुबान पर यही है कि एक बाप इतना निर्दय कैसे हो सकता है जो अपनी बेटी को ऐसे गोली मारकर हत्या कर सकता है। ऐसा क्यों किया? पुलिस के द्वारा पता चला कि ये बोल रहा था कि चार लोगों पे कमेंट करते थे, मैं दूध लेने के जाता गाँव में, कि अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। अरे 4 लोग के कहने से परिसर में आके कोई अपनी बेटी को कैसे मार सकता है? 4 आदमियों का काम तो बोलना ही है। वो तो अच्छे इंसान के बारे में बोलता है, परफेक्ट कोई नहीं है। 4 आदमी परफेक्ट हैं, वो तो दूसरों पर कमेंट करते हैं। 4 आदमी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि अपनी बेटी पढ़ा लिखा कर 25 साल की कर दी और 4 लोगों के कहने से उसने गोली मार दी, मौत के घाट उतार दी अपनी बेटी को। ऐसा निर्दयी है बाप, उसने उसको अधिकार दिया है, चल देखो जन्म दिया है, पाली पनासी बड़ी करिए, पैसा लगाया है, तो मौत उसको जिनकी छीनने का अधिकार तो नहीं है ना बाप के पास। ये तो माँ बाप को कर्तव्य होता है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। हाँ, ये तो सभी करते हैं, उसने कोई अनोखा थोड़ी किया है। हमारे माँ बाप ने भी हमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, तो हमारे बाप ने तो हमको नहीं मारा, हमको खूब आज़ादी दी थी। 8 साल 50 साल पहले हम पढ़ते लिखते थे, हमारे बाप बहुत ओपन विचारों का था, हमारे साथ खड़ा रहता था। हम अकेले आते जाते थे, हम ITI जाते थे, कॉलेज जाते थे, कभी हमारे साथ नहीं गई, कभी हम पे प्रेशर नहीं किया। और कोई बेटी अपने बाप के खिलाफ थोड़ी जा सकती है, उसे भी मान सम्मान का ख्याल होता है अपने बाप का। बेटी बाप माँ बाप की इज्जत होती है, बाप की नाक होती है, वो उसको भी अपने बाप की इज्जत का ख्याल रहता है। ऐसे थोड़ी है तो हम उठा कर कहीं भी किसी से भी बात करी चली जाएगी। लेकिन बेटी को इतनी आज़ादी थी तो वो कहीं आज़ादी तो अपने अकेले कहीं जा सकता है। हमेशा उस पर पहरेदारी बैठाना, उसके साथ जाना आना, ना अच्छे से खाने देना, ना किसी से बात करने देना, ये कहाँ की इंसानियत थी उस बाप की, दीपक यादव की? ना, मैं तो उसको कहूँगी गाली देने का मन कर रहा है उसको जिसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कौन बाप करता है? और मैं तो उस माँ को भी कहूँगी, माँ एक अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्टर होती है। चाहे बाप सख्त हो सकता, लेकिन माँ तो बहुत मोम हृदय की होती है। उसका हृदय तो बेटी के लिए क्या बोलूँ, भुला जाता था। देख उसका दुख सहन नहीं कर सकती अपनी बेटी को कोई माँ, अच्छी माँ नहीं कर सकती। चल माँ बेटी बेटा कभी गलत हो सकते हैं, फिर भी माँ तो माँ ही होती है ना। अपनी बेटी की सपोर्ट करती तो शायद उसकी बेटी आज जिंदा होती। माँ को आगे आना चाहिए और अपनी बेटी के सपोर्ट में अब भी कुछ बोलना चाहिए। माँ ऐसी होनी चाहिए एक सहेली की जैसी, जिससे उसकी बेटी सब बात उसको शेयर कर सके। मैं तो इसमें माँ का सबसे ज़्यादा अपराध तो माँ का है, जो कभी अपनी बेटी के साथ खड़ी नहीं, अब भी खड़ी नहीं हुई। मरने के बाद भी पता नहीं क्या सच्चाई है, कैसे उसकी बेटी इतनी परेशान हुई जो अपने घर से बाहर जाना चाहती थी, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, कितना दबाव था, कितना प्रेशर में थी वो। आज के ज़माने में कौन रहता है? अरे अब छोटे छोटे बच्चों के पास फ़ोन है, पहले जो बच्चे 20 साल का नहीं जानते वो 10 साल का जान रहा है, 5 साल का जान रहा है। तो आज की हवा ऐसी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब एक्टिव हैं इस पर। अरे बच्चे क्या युवा क्या, आजकल तो बूढ़े बूढ़े एक्टिव है। अब देखो मेट्रो में जाओ, पार्क में जाओ, सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो क्या हुआ? अरे कोई रील बना रही थी, किसी का मन करता है, एक ही ऐसे थोड़ी बंदे होते हैं कि चलो वो टेनिस रैकेट है वो खेलती रहती सारा दिन। एंजॉय एंटरटेनमेंट भी करना जरूरी है अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पल खुशी से जीने का सबको अधिकार है, उसकी बेटी को भी था। ये इतना बुरा लगा दीपक यादव को, उसको अपनी बेटी को मत उतार दिया, कैसा का सही बाप था। मैं सभी बहन भाइयों से कहूँगी, अपने बच्चों को ऐसा, अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल मत करिए। और माँ से कहूँगी अपनी बेटी को हमेशा सपोर्ट करिए। मैंने गलत है उसको प्यार से समझाओ, पर जो सोसाइटी के चक्कर में आके, उन 4 लोगों के चक्कर में आके, उनके प्रेशर में आके एक हत्या जैसा कदम उठाना शोभा नहीं देता। हमारे मोदी जी का तो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मोदी जी फिर आज उनकी ऐसे हत्या कर दी। आज के ज़माने बेटी बड़े बड़े पदों पर बैठी है, देश का नाम रोशन कर रही है, बाहर जा रही है, हॉकी में, क्रिकेट में, कबड्डी में, और हमारे देश की राष्ट्रपति
जो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो भी औरत ही है। कहाँ तक पहुँच गई, कितनी ऊँची ऊँची पहुँचे। और उसने दीपक यादव ने 4 लोगों कहने से अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। एक अपने मान सम्मान के खातिर, झूठी इज्जत की खातिर। 4 आदमी कोई किसी का नहीं है। वो आज वो 4 आदमी सब ये दीपक यादव के बारे में ही कुछ बोल रहे हैं। वही 4 आदमी के मार दिया। दोनों तरफ है। पहले कमेंट करते थे और दीपक यादव पे कमेंट करे उसने बेटी को मार दिया। 4 आदमी बोले, बताइए वो 4 आदमी कौन ने कहा था, कौन कमेंट कर रहा था। ऐसे कमेंटों के सुने सोसाइटी के प्रेशर में आए तो कोई बेटी कभी आगे निकल ही नहीं पाती। कमेंट सबको होते हैं। सोसाइटी बहुत बुरी होती है। सोसाइटी मैंने देखा है। सोसाइटी मैंने एक कदम से रहा है। सोसाइटी किसी को अच्छे से जीने नहीं देती बुरे लोगों को। और वो खुद बुरे होते हैं। 4 लोग दूसरे के बारे में जो कमेंट करते हैं, उनका चरित्र बहुत गंदा होता है। जो दूसरों के बारे में कमेंट करते हैं वो कहाँ के पाक साफ होते हैं। और वही लोग ज़्यादा बोलते हैं जिनका दामन गंदा होता है। 4 लोगों की परवाह क्यों करोगे। हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास हमारे बच्चे हैं। अपने बच्चों से प्यार करिए। अरे गलत भी हो सकते बच्चे, तुमको समझाइए। और ना समझे तो छोड़ दो, कर लो जो भी कुछ करना हो वो उनको छोड़ दो। जाओ भैया, जी लो अपनी ज़िंदगी। लेकिन किसी की हत्या करना ये सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। ये पता ना ऐसे हिंसक कैसे बन गए। एक बाप शायद इतनी नफरत हो गई बेटी से, मान सम्मान, बेटी की ज़िंदगी पर भारी पड़ गया। समाज के लिए अपनी बेटी की हत्या कर दी। इसको ऐसे सज़ा देनी चाहिए जो समाज में कोई और बाप अपनी बेटी की हत्या ना कर सके। बेटी घर में ही सेफ नहीं है। घर में भी पहले छेड़छाड़ और अब तो बाप ही हत्या करने लगा तो दूसरों की तो क्या बात है। एक पढ़ी लिखी फैमिली, उसकी सोच इतनी रूढ़िवादी, सोच कर भी डर लगता है। यार मैं तो वैसे एक माँ अगर अपनी बेटी के सपोर्ट में खड़ी रहती तो उसकी बेटी की आज जान नहीं जाती। और देखो सडनली किया उसके बाप ने, कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई है, पीछे से गोली मारी है। अगर बोल के मारता तो शायद राधिका उसके गन को छीन सकती थी, लेकिन साइलेंटली सब कुछ हुआ है। माँ को सब पता था, भाई को कोई भी होता है अपनी बेटी के बारे में पता होता है। माँ बाप को सब घर में कुछ भी होता है माँ को पता ज़रूर होता है। ऐसी बात नहीं थी कि माँ को पता ही नहीं था। पता था कि कुछ गलत होने वाला है, इस शंका थी माँ को। लेकिन अब भी अपने पति के सपोर्ट में खड़ी है। यही कल्चर बदलना है। चलो समय के अनुसार पेरेंट बच्चे थोड़े से अपने विचार रखने में और अपनी ज़िंदगी जीने में आजकल ज़माना अलग है। पहले ज़माना अलग था, पहले सोच अलग थी। लेकिन सोच बदलो देश बदलो। हमारे मोदी जी तो यही कहते हैं ना, हवा लग गई सोशल मीडिया के तो सबको लगी पड़ी हवा। तो हम पढ़ाएंगे तो इसे झेलना पड़ेगा। अगर मत पढ़ाओ अपने घर में बैठाए रखो। बच्चों पर प्रेशर नहीं करना चाहिए। कभी कभी माँ बाप को दुख होता है, बहुत होता है, बच्चे माँ बाप को कहना नहीं मानते। और मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसा नहीं है, आप ऊपर से नीचे जितने भी लेडीज हैं, कोई भी सब अपनी बेटी बेटों को ये समझता कि बेटी हमारा सिर झुकने मत देना। सब शिक्षा तो यही देते हैं ना, कोई नहीं बेटा बेटा जाकर तुम हमारा नाम उछा लो। सब शिक्षा देते हैं, कोई बच्चा मानता कोई नहीं मानता। और आजकल तो ज़्यादातर मानती नहीं है, अपनी मर्जी से चल रही हैं। दुख होता है तो माँ बाप को होता है, ऐसी बात नहीं है जो पहले ज़माने की है। अब तो ये सब चीज़ नॉर्मल होगा। पहले हमारे टाइम में कोई लव मैरिज करता था तो उस परिवार को, उस माँ बाप को सोसाइटी में जीना हराम हो जाता था। वो ऐसे देखते थे उन माँ बाप के बारे में जैसे गुनाह इन्होंने किया है। उनके सपोर्ट में कोई वो 4 आदमी कभी नहीं आए कि उनका तो कोई कसूर नहीं है, बेटा बेटी कसूर करते हैं, माँ बाप को तो कोई रोल नहीं होता उसमें। फिर माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है सोसाइटी। सोसाइटी कभी किसी को ज़िंदगी नहीं देती, सिर्फ मौत देती है सोसाइटी। कहीं सोसाइटी के चक्कर में आकर अपने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव मत करिए। कोई क्या कहे, कुछ भी कहिए, मेरे बच्चों की ज़िंदगी आज को ज़माना है। चेंज होना पड़ेगा पेरेंट्स को, अपने बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अच्छे भी हैं बुरे भी हैं।
माँ बाप बच्चों की आइडेंटिटी होते हैं, ऐसी बात है, हम उनका नामकरण करते हैं, हम उनको पढ़ाते लिखाते हैं। चलो ठीक है, हमें सोशल मीडिया के ही चक्कर में ये हत्याकांड हुआ है। वो रील बनाती थी, बाप को पसंद नहीं आता था। अरे आप ने अभी देखा ही नहीं है, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, क्या हो रहा है। 50-50 साल की औरतें वीडियो बने, 2-2 की युवा थी, उसका इंटरेस्ट था, रुचि थी रील बनाने में, तो उसको उसका इंस्टाग्राम तो ये ना उसका अकाउंट बंद था, किसी को नहीं दिखाती, वो अपनी सहेली वाली के पास साइट, उसका सब्सक्राइबर थे। क्या गुनाह किया था उसने। होते हैं, सबका मन करता अपने आप प्रदर्शन करने का, सुंदर थी, टेनिस सीख रही थी, चाहती थी, ऐसा है, हम नहीं रोक सकते अपने बच्चों को, यही चल रहा है। तो समझ लिए बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो यहाँ तक तो पहुँचेंगे। और जो टेनिस स्टार थी, रूढ़िवादी सोच के मैं तो उसका समर्पण कहूँगी। वैसे तो टेनिस प्लेयर बनाया है, उसको पता तो शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, फिर उसने अपनी बेटी को टेनिस टेनिस प्लेयर बनाया, तो रूढ़िवादी सोच भी इतनी तो नहीं ज़्यादा दिखाई देती उसके अंदर। और 4 लोगों का समझ नहीं कर, 4 लोगों के लिए अपनी बेटी को कोई कत्ल कैसे कर सकता है, ये एक सवाल है। सभी इससे जानना चाहते हैं कि उन 4 लोगों का नाम उजागर करे दीपक यादव। कौन 4 लोग थे जिनकी वजह से उसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तेले आरोसी हत्याकांड में बोला था कि राजेश तलवार ने और उसकी पत्नी ने मिलकर अपनी बेटी की हत्या कर दी, लेकिन वो साबित नहीं हो सका, तो आज़ाद भी हो गए, जेल से निकल गए, जमानत हो गई, केस खारिज हो गया। तो सोचना समझना चाहिए। आज के दौर में पेरेंट्स को आज के दौर के अनुसार चलना चाहिए। समय बदल रहा है, सोच बदल रही है। अपने बच्चों परिवेश से करने के समय अपने हिसाब से मत चलाइए। बच्चों को जब वो बालिग हो जाएं, वे नहीं चाहते आपकी बात, वे नहीं चाहते कि आप उनसे कोई रोक टोक करें, वे नहीं आप प्रेशर में रहना चाहते तो कर दीजिए आज़ाद उनको, कुछ भी करे, छोड़ दीजिए उनके भरोसे। अब दीपक यादव ने अपने घर की सारी खुशियाँ ख़त्म कर दी, अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अपने हाथ खून में रंग लिए, बेटी का हत्यारा बन गया। क्या मिला पूरे परिवार को? एक जो कन्या का श्राप है लगा दिया, अपने नहीं पूरे खानदान के ऊपर एक दाग लगा दिया, धब्बा लगा दिया कि बेटी की हत्या मर्डर ही है। अब समाज, अब 4 आदमी बढ़िया है, 4 आदमी नहीं बड़ाई करेंगे, 4 आदमी अब ये कमेंट करेंगे बेटे बेटी की हत्या कर देते हैं। 4 आदमी कभी किसी के सगे नहीं हुए, 4 आदमी के प्रेशर में आकर तुमने जो जघन्य अपराध किया है, भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। कोर्ट आपको अलग से सज़ा देगी, भगवान आपको अलग से सज़ा दे। 2-2 सज़ा के हकदार हो गए हो अब मिल रही है। मन की शांति तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। मैं तो यही कहूँगी हर माँ बाप से और ज़्यादातर माँ से, अपनी बेटी को अपनी सहेली बनाओ और हर दुख सुख में अपनी बेटी के साथ खड़ी रहो। मैं तो राधिका की माँ से यही कहूँगी कि अब भी वो लोग उसकी बेटी को क्या तकलीफ़ दी। अगर अपनी बेटी का साथ देती तो आज उसकी बेटी मौत के घाट नहीं उतरती। माँ बहुत ताकतवर होती है, अपनी बेटियों के साथ माँ को हर समय खड़ा रहना चाहिए। इतनी पाबंदी होती, जिस बच्चे पे ज़्यादा पाबंदी करते हैं ना, वो बच्चा और ज़्यादा आज़ाद होने के लिए कोशिश करता है। तो भाइयों, मेरा तो यही कहना है कि आगे से कोई ऐसा हत्याकांड ना करें, अपने समाज में सुधार लाएं। सोसाइटी के 4 लोगों के कहने में कोई कमेंट कैसे भी पास करे, उस पर मत ध्यान दीजिए। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनको पढ़ाइए, अच्छे बुरे हैं, वे हमारी संतान है, वे हमारे बच्चे हैं। बहुत हमें ही पता है कैसे कैसे उनको पढ़ाते लिखाते हैं, एक झटके में उसने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उसकी सारी खुशियाँ छीन ली, अपने परिवार की खुशियाँ छीन। इन बातों से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी पर पछताएगा, पूरी फैमिली इस कदम से चलेगी। वैसे मैं तो यही कहूँगी, सोच बदलो, देश बदलो, बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ, ये ही नारा मोदी जी ने दिया है, इस पर अमल करो। थैंक यू।